नमस्कार दोस्तों, मैं चारू चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी विशेषण, जो कि हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अधिकांशतः अगर आप देखेंगे कि स्कूल टाइम से लेके, मतलब जब हम प्राइमरी क्लास में हैं, फर्स्ट से फिफ्थ क्लास से लेके हम देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक, ये जो टॉपिक है ये बना ही रहता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। चाहे आप विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं या फिर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें हिंदी व्याकरण जो है वो आती है, वहाँ पे ये जो विशेषण है टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपके हिंदी विषय है, हिंदी लिटरेचर है, जहाँ पे भी अगर आप हिंदी से जुड़े हुए हैं और हिंदी से संबंधित आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ही हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि विशेषण यहाँ मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले विशेषण क्या है मैं आपको ये समझा देती हूँ। विशेषण होता क्या है, देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वह विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अभी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता कैसे बताते हैं। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव इत्यादि के नाम को कहा जाता है संज्ञा। ठीक है, और सर्वनाम किसे क्या होते हैं? सर्वनाम वो होते हैं जब जो हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लेते हैं। जैसे मान लीजिए राम जो है, राम खाना खाता है, तो यहाँ पर राम जो है वो संज्ञा है, परंतु राम खाना खाता है और राम जो है वह विद्यालय जाता है, तो हम ऐसे कहते हैं ना, राम खाना खाता है और वह विद्यालय जाता है। तो वह जो है राम के लिए हमने जो शब्द प्रयोग में लिया है वो होता है सर्वनाम। और विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे राम जो है, राम बहुत अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या हो गया? हमने राम की विशेषता क्या है कि वह अच्छा है, तो यहाँ पे ये जो होता है वो विशेषण होता है। बहुत तरीके के विशेषण हो सकते हैं, आपको पूरी वीडियो में मैं बताऊंगी। यहाँ पर मैं बस आपको उदाहरण दे रही हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी विशेषण क्या होता है, क्या क्या बताने वाली हूँ मैं आपके लिए लिख देती हूँ यहाँ पर। विशेषण, फिर बताऊंगी आपको विशेष्य, और फिर बताऊंगी आपको प्रविशेषण। तो देखिए यहाँ पे आप अर्थ तो समझ गए, इसका परिभाषा भी यही है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर के विशेषता बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये तो हो गई विशेषण की परिभाषा। और विशेषण क्या होता है? जो भी संज्ञा, जैसे कि मैंने आपको अभी उदाहरण दिया, राम या फिर सीता जो है बहुत सुंदर लड़की है, तो यहाँ पे सीता जो है वो हो गया संज्ञा, सुंदर जो है वो हो गया विशेषण। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो भी विशेषता बताई जा रही है वो होता है विशेषण। विशेषण के प्रकार जब आप जानेंगे तो और भी ज्यादा आप गहराई तक समझ पाएंगे कि विशेषण होता क्या है। तो अभी मैं आपको पहले बेसिक बता देती हूँ, विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, प्रविशेषण क्या है, ताकि परीक्षा में आपको कहीं पे भी दुविधा ना हो, देखते ही आपको समझ में आ जाए कि कौन सा विशेषण है, कौन सी संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है, क्या विशेष्य है, क्या प्रविशेषण है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल पहले से लिख दिया, टाइप करने में समय व्यर्थ ना हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया है आपके लिए। पहला जो वाक्य है वो मैंने लिखा है, राधा सुंदर है। अभी राधा जो क्या है, आपको मैंने बताया है कि जो सबसे पहले किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव, गुण इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे जो राधा है वो आपको पता चल रहा होगा क्या है, संज्ञा। तो यहाँ पे लिख दीजिए संज्ञा। ठीक है, संज्ञा हो गई। सुंदर, सुंदर क्या होगा? अब यहाँ पे आती है विशेषण की बारी। विशेषण क्या होता है? वह शब्द जो विशेषता बताता है। अभी राधा की विशेषता क्या हो गई है कि वो सुंदर है, तो ये जो है ये हो गया विशेषण।
अब देखो यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, संज्ञा जो है जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष्य कहा जाता है। तो जो राधा है वो संज्ञा भी है और विशेष्य भी है, ठीक है। राधा सुंदर है तो राधा क्या हो गई, राधा संज्ञा भी है और विशेष्य भी है, क्योंकि सुंदर कौन है, सुंदर विशेषता किसकी बताई जा रही है, राधा की बताई जा रही है। तो जिसकी भी विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेष्य, और जो विशेषता, जो शब्द विशेषता बताता है वो होता है विशेषण। यहाँ पे दूसरा एक और उदाहरण जो है मैंने दे रखा है। उदाहरण क्या है, सीता बहुत अधिक सुंदर है, मतलब सुंदर ही नहीं है, बहुत अधिक सुंदर है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप समझ जाएंगे सीता जो कि संज्ञा भी है और विशेष्य भी है, क्योंकि यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है, सीता की। तो सीता संज्ञा भी है और विशेष्य भी है। जब भी इस तरीके का प्रश्न आता है कि सीता बहुत अधिक सुंदर है, तो आपको देखते ही समझ जाना है, पूछा जाता है विशेष्य क्या है, तो यहाँ पे विशेष्य हो जाएगी सीता। अब देखिए, अब आपको बताना है अधिक सुंदर। सुंदर जो है ये क्या हो गया, सुंदर जो है ये क्या हो गया, विशेषण हो गया कि बहुत ये सुंदर है। यहाँ पे हमने बता दिया सुंदर। सुंदर जो है वो मैंने आपको भी ऊपर ही बताया है, राधा सुंदर है, मैं सुंदर विशेषण है। तो सुंदर जो है क्या है, विशेषता बता रहा है सीता की। अब यहाँ पे आपको एक चीज और दिखाई दे रही है, वो है बहुत अधिक, मतलब बहुत ही ज्यादा सुंदर है। केवल सुंदर ही नहीं है, विशेषण की भी जो विशेषता बताता है उसे कहा जाता है प्रविशेषण। यहाँ पे केवल वो सुंदर नहीं है, सुंदर जो है उसकी भी विशेषता बताई जा रही है कि सुंदर भी बहुत ज्यादा है, केवल सुंदर नहीं है। तो यहाँ पे याद रखिएगा आप, जहाँ पे विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है जिस शब्द के माध्यम से, वो शब्द जो है वो प्रविशेषण कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई हमारी। सीता हो गया विशेष्य, इसको संज्ञा भी कह सकते हैं और विशेष्य भी कह सकते हैं। बहुत अधिक जो है वो प्रविशेषण हो गया और सुंदर जो है वो हो गया विशेषण। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जो शब्द की विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य होता है, जिस शब्द से विशेषता बताई जा रही है उसे विशेषण कहते हैं, और जब विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है उसे प्रविशेषण कहते हैं। अगला देखिए, बिल्कुल अंधेरे कमरे में मुझे डर लगता है। तो यहाँ पे क्या है, अंधेरा, कमरा जो है, कमरे की बात हो रही है, वो क्या हो गया, कमरा हो गया संज्ञा। विशेष किसकी बात हो रही है, यहाँ पे कमरे की बात हो रही है, जिसे विशेष्य कह सकते हैं या फिर संज्ञा कह सकते हैं। अंधेरा जो है, अंधेरा क्या है, यहाँ पे विशेषण है, क्योंकि यहाँ पे कमरे की क्या विशेषता हो रही है कि अंधेरा। और यहाँ पे बिल्कुल का भी प्रयोग हुआ है, मतलब केवल अंधेरा नहीं, बिल्कुल अंधेरा। यहाँ पे विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है, ये हो गया प्रविशेषण। अंधेरे हो गया विशेषण और कमरा हो गया विशेष्य, ठीक है। यहाँ पे अंतिम देखिए, रोहन। रोहन क्या हो गया, अब आप बताइए मुझे जल्दी से, रोहन क्या हुआ, सोचिए आप। रोहन बिल्कुल संज्ञा भी है और विशेष्य भी है। तो यहाँ पे ये संज्ञा भी है और विशेष्य भी है। अब परिश्रमी है, रोहन घोर परिश्रमी है। तो परिश्रमी जो है उसकी विशेषता, जो शब्द जो है विशेषता बता रहा है परिश्रमी है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण। और घोर मतलब केवल परिश्रमी नहीं, घोर परिश्रमी है। तो घोर जो है ये क्या कर रहा है, विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, तो वो जो है वो हो जाएगा प्रविशेषण। तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये बात तो आपको क्लियर हो ही गई होगी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो होता है विशेष्य। और जब विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है वो होता है
प्रविशेषण। तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम जानेंगे दोस्तों विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, क्योंकि अभी जो है बहुत डीप स्टडी करने की जरूरत है। आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हम केवल मोटा मोटा कोरा कोरा ही नहीं सीख सकते, हमको डीप स्टडी की जरूरत है। तो यहाँ पे अब हम जानेंगे विशेषण के प्रकार और उनको उदाहरणों सहित हम समझेंगे। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक बार नोट डाउन कर देती हूँ ताकि लिखने में हमारा ज़्यादा समय व्यर्थ ना हो। दोस्तों तो यहाँ पर मैंने नोट डाउन कर लिए हैं विशेषण के प्रकार। विशेषण जो है 4 प्रकार का होता है। पहला जो है वो है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पे हम एक एक विशेषण को समझेंगे उसके उदाहरणों के साथ, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए कि विशेषण जो है उसके प्रकार कौन से हैं, किस तरीके के विशेषण एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे पहला हम विशेषण लेते हैं वो है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है दोस्तों? जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुणों के बारे में बताता है वो होते हैं गुणवाचक विशेषण। अभी देखिए इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, गंध। मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं कि महेश जो है वह बुद्धिमान लड़का है। तो महेश क्या हुआ, यहाँ पे महेश को हम कह रहे हैं बुद्धिमान लड़का है। तो महेश जो है वो हो गया संज्ञा या फिर हम उसको विशेष्य भी कह सकते हैं। बुद्धिमान जो है वो क्या है, उसका गुण है। जहाँ पे भी हमको गुण के बारे में पता चलता है तो यहाँ पे उसकी बुद्धिमानी जो है वो उसका गुण है। तो महेश कौन है, बुद्धिमान लड़का है। तो यहाँ पे कौन सा विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण। और भी उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम आकार की भी बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आकार में कि मानसिंह जो है वह बहुत मोटा है। तो यहाँ पे हमने क्या बात की है, मोटापे की बात की है मानसिंह के। तो मोटापा जो है वो भी उसका गुण है। तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ भी आकार आ जाए, गंध आ जाए, रूप आ जाए, गुण आ जाए, दोष आ जाए, तो वो सब किस में होते हैं, वो होते हैं गुणवाचक विशेषण में। किसी की सुंदरता कही जा रही है, किसी का कालापन कहा जा रहा है, किसी का गोरापन कहा जा रहा है, किसी को बदसूरत कहा जा रहा है, किसी को काफी खूबसूरत कहा जा रहा है। जहाँ पे भी गुण, दोष, गंध, आकार की बात करिए, कोई बहुत लंबे की बात हो रही है, मोटे की बात हो रही है, छोटे की बात हो रही है, तो जहाँ पे भी विशेषताएं बताई जा रही है और विशेषता कौन सी, गुणों की, उसके गुणों की बात हो रही है, तो वो सब जाते हैं गुणवाचक विशेषण में। यहाँ पे अब मैंने दूसरा विशेषण भी लिखा है। देखो दूसरा विशेषण क्या है दोस्तों, संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर संख्याओं की बात हो रही होगी। संख्या की कैसे, मान लीजिए सीता ने 5 किताबें खरीदी। अब 5 जो है उसके बारे में पता चल रहा है, यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा भी है, संख्याओं की बात होती है। सीता ने कितनी, 5 किताबें खरीदी हैं। रेनू ने 6 गेंद ली। तो 6 गेंद क्या है, रेनू ने 6 गेंद खरीदी हैं। तो यहाँ पे 6 जो है वो संख्या दिखा रहा है। तो जहाँ पे भी रेनू हो गया संख्या, वो संज्ञा या फिर विशेष्य, दोनों चीजें हो सकती हैं। और गेंदें जो है कितनी खरीदी है, 6। तो यहाँ पर 6 जो है वो क्या हो गया, संख्या बताई जा रही है। तो जिस भी विशेषण में संख्या दिखाई जाती है वो होता है संख्यावाचक विशेषण। अभी देखिए संख्यावाचक विशेषण भी 2 तरीके का होता है। एक तो होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित तो क्या हो गया, जैसे मैंने अभी बताया कि रेनू ने 6 गेंद खरीदी। अभी मैं यहाँ पे बताती हूँ, मान लीजिए निरुम ने कुछ फल खरीदे। तो यहाँ पे क्या है, कुछ कहा है मैंने, कंफर्म नहीं कहा है, या फिर कुछ किताबें खरीदी। तो अब कुछ तो मैंने बताया नहीं कि कुछ कितनी है। तो जहाँ पे हमको निश्चित संख्या का पता होता है वो होते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और जहाँ पे हमको संख्याएं ज्ञात नहीं है, कुछ है, कोई है, जब हम कह रहे हैं कि हमको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, तो वो होते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तीसरा देखिए, यहाँ पे दूसरे और तीसरे में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। क्यों नहीं होना है मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण की बात हो रही है। परिमाणवाचक जो विशेषण है, यहाँ पे क्या होता है, माप तोल के बारे में बात की जाती है। मान लीजिए राम जो है, राम ने क्या किया, राम ने
6 किलो आलू खरीदे, तो अब 6 किलो जो है वो माप तोल में चला जाता है, संख्या तो है परंतु वहां पे जब 6 किलो की बात हो रही है, या फिर हम ऐसे कहते हैं कि मधुसूदन जो है वो 2 लीटर दूध लेके आया, तो वहां पे क्या है, हम बात कर रहे हैं किसी संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, हम मापतोल की बात कर रहे हैं। तो जहां पे भी मापतोल होता है वहां पे परिमाणवाचक विशेषण होता है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, क्योंकि कितने बच्चे होते हैं जो संख्या देखते हैं और फटाक से लिख देते हैं, यहाँ पे 2 लीटर दूध है वो परिमाण मापतोल को दिखा रहा है, और किताबें जो है वो तोल के नहीं ली जाती हैं, इसीलिए वो संख्यावाचक में नहीं जाएंगी, किताबें जो है वो संख्यावाचक में जाएंगी। और जब हम किलो की बात करते हैं, लीटर की बात करते हैं, तो ये सब जो है जहाँ पे मापतोल पता चलता है वहाँ पे होता है परिमाणवाचक। और ये भी 2 प्रकार का होता है, एक निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित। जहां पे हमको पता है कि 2 लीटर दूध लाया गया है, हमको संख्या पता है, तो हम कह देंगे कि वो निश्चित परिमाणवाचक है। जहां पे हमको संख्या ज्ञात नहीं होती है, ठीक है, वहां पे होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दोनों ही एक ही प्रकार के हैं, बस इसमें संख्या की बात होती है, इसमें मापतोल की बात होती है। यहाँ पे भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, यहाँ पे भी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अंतिम जो है वो है सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सा अलग है, ये तीनों तो आप अच्छे से देखते ही समझ जाएंगे। चौथा जो है वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। चौथे में क्या है कि यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है, जो सर्वनाम विशेषण का भी काम करते हैं वो होता है सार्वनामिक विशेषण। अभी कैसे करते हैं, यहाँ पे मैंने इसीलिए एक उदाहरण अलग से लिख दिया है कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे यह घर मेरा है, तो यहाँ क्या हुआ, घर तो हो गया संज्ञा, ठीक है। अब क्या है, हम बता रहे हैं, हम किसी भी घर की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्पेसिफिक किसी के लिए इंगित करके कह रहे हैं कि यह घर मेरा है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे बैठे बैठे मैं कह रही हूँ कि यह घर मेरा है, मैं किसी घर को दिखा रहे हैं और ऐसे कह रहे हैं कि यह घर मेरा है। तो यहाँ पे घर तो हो गया, घर क्या हो गया, साफ सी बात है, घर संज्ञा हो गया। अब यह की बात हो रही है, तो यह क्या है, सर्वनाम भी है और विशेषण भी है, क्योंकि घर को हम बता रहे हैं कि यह घर मेरा है, घर की विशेषता है कि यह मेरा है, तो इस घर की बात हो रही है। तो इस घर की बात हो रही है तो क्या हो गया, यहाँ पे संज्ञा तो हो गया घर, यह जो है वह सर्वनाम भी हो गया और विशेषण भी हो गया। या फिर हम कह सकते हैं यह मोटरसाइकिल तुम्हारी है, तो यहाँ पे भी सर्वनाम और विशेषण दोनों साथ में है। तो जो सर्वनाम विशेषण का भी काम करते हैं वह होता है सार्वनामिक विशेषण। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखो दोस्तों, गुणवाचक में गुणों के आधार पर, जैसे गुण कोई भी हो सकते हैं, रूप, रंग, बनावट, आकार, गुण, दोष, ये सब जो है गुणवाचक में जाएंगे। संख्यावाचक में जहां पे संख्याओं का बोध हो रहा हो, ऐसे विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जहां पे मापतोल की बात हो रही हो, ऐसी विशेषता बताई जा रही है मापतोल से संबंधित, तो वो होते हैं परिमाणवाचक विशेषण। और अंतिम है सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम विशेषण का भी काम करते हैं, वह होता है सार्वनामिक विशेषण। अब यहाँ पे हम विशेषण की अवस्थाओं के बारे में भी पढ़ेंगे, तो एक बार मैं वहां पे लिख देती हूँ तीनों अवस्थाएं आपके लिए, और हम जानेंगे कि विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं, उनको भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो बिल्कुल भी बच्चों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। समझते हैं हम यहाँ पर विशेषण की अवस्थाएं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने तीनों ही अवस्था विशेषण की लिख दी हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी, देखिए विशेषण की 3 अवस्थाएं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अब यहाँ पे देखिए ये तीनों अवस्थाएं क्या होती हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। जहाँ पे देखिए मूलावस्था का मैंने एक उदाहरण लिखा है उच्च, उत्तरावस्था का मैंने लिखा है उच्चतर, और उत्तमावस्था का लिखा है उच्चतम। तो जहाँ पे हम किसी व्यक्ति की, वस्तु की हम कुछ अपने आप में ही बता रहे हैं कि वो कैसा है, तो वो होती है मूलावस्था। ठीक है, कि मान लीजिए राम जो है वो पढ़ने में अच्छा है, तो ये क्या हो गई, ये हो गई मूलावस्था। हम कह रहे हैं उत्तरावस्था क्या होती है कि राम जो है वो मोहन से पढ़ने में बेहतर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने राम को बेहतर बताया है मोहन से पढ़ाई में।
ठीक है। और उत्तम अवस्था वो होती है कि हम कह रहे हैं राम जो है वो सबसे ज्यादा पढ़ने में अच्छा है या फिर सबसे ज्यादा होशियार है, तो जहां पे हम उसको सबसे अच्छा बता देते हैं वो होता है उत्तम अवस्था। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सिंपल एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, उसकी तारीफ, उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो वो हो जाएगा मूलावस्था। किसी से बेहतर बताया जा रहा है, एक किसी से कंपैरिजन किया जा रहा है, तुलना की जा रही है, वो होता है उत्तरावस्था। और तीसरा जो है वो उत्तमावस्था। अगर यहाँ पे लेंगे निम्न हो गया, निम्नतर, निम्नतम, तो इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं बताने के लिए कि विशेषण की कौन सी अवस्था है, मूल अवस्था है, उत्तर अवस्था है या फिर उत्तम अवस्था है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा है आज, विशेषण की परिभाषा हमने जान ली, फिर उसके बाद विशेषण के कितने प्रकार होते हैं ये हमने जान लिए, विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण के बारे में हमने जाना, और उसके बाद हमने जाना है विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी अवस्था होती है, उसको भी हमने उदाहरण सहित समझा है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई दुविधा है, मान लीजिए एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया है जहां पे आप अटक गए हैं, या फिर आपको एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं और ज्यादा सीखूं कि इस तरीके का प्रश्न मैं कैसे करके आ सकता हूं, कहीं पे भी आप अटक रहे हैं, दुविधा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपकी जो दुविधा है उसका निवारण करने की पूरी कोशिश करूंगी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप चारू ऑनलाइन स्टडी से भी जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।